बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं इससे पहले भी टेंसेस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल चुका हूँ और अब दोबारा से यानी टेंसेस के ऊपर एक सीरीज चला रहा हूँ। ये अब बहुत ही मुख्तसर वीडियो होगी, लेकिन इसमें जो है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी, यानी ताकि आप जुमलों की निस्बत मिसालों की निस्बत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन होगी, ताकि जो है आप कोई भी जो टेंस सीखना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। और एक चीज़ देखनी है आपने, आप देखें, गौर करें आप। यहाँ हमारे पास जो है उर्दू में जुमला आता है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। अब ये जब इम्तिहान में आता है या जब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में या जैसे भी हमें इस्तेमाल करना पड़े, ट्रांसलेट करते हुए कुछ और बातें ध्यान में रखना होती हैं। आप खुद से लिख रहे हैं, आपको और बातें ध्यान में रखनी है। आप जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना इंग्लिश को, तब थोड़ा सा आपने उसकी सिर्फ और सिर्फ अल्फाज पे जोर देना होता है और उन अल्फाज की साख्त को समझना होता है, फिर ज्यादा नहीं होता। देखिएगा, पहले सबसे पहले जो हम वो अच्छी किताबें पढ़ता है, हमने उर्दू का जुमला हमारे सामने आएगा, हमने इसको पढ़ लेना है। पहला सवाल हमारा ये होना है, क्या ये जुमला इस्मिया है या फिर जुमला फेलिया है, यानी इस जुमले में कोई एक्शन बताया जा रहा है या सिर्फ हालत बताई जा रही है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल होगा, जब ये पहचान हो जाएगी, फर्ज करें जैसे अब ये एक्शन का ही है तो एक्शन का हो गया। अब हमने यहाँ उर्दू वाले जुमले को भी देखना है कि वो अच्छी किताबें पढ़ता है। इसमें उर्दू वाले जुमले में सबसे पहले आपने ये पहचान करना है, करके रखनी है कि उर्दू जो जुमला है उसमें फेल कौन सा है, यानी पढ़ता है, जिसको मैंने सुर्ख कलर दिया है। अब समझना, ये जो फेल है, आपने ये सवाल करना है कि इस फेल का मस्दर क्या है। आपने पहले उर्दू वाले जुमले की सारी स्ट्रक्चर को समझना होता है। अब आपने ये पहचान करनी है कि इस फेल का मस्दर क्या है। मस्दर, इसका मस्दर कौन पढ़ता है का मस्दर होता है पढ़ना। पढ़ना, अब यहां पे आपने समझना। अब जब उर्दू का जुमला है, वो उर्दू का जुमला फेल हाल जो मुतलक है उसमें कैसे बनता है, जिन यही जो पढ़ना है फेल हाल मुतलक में कैसे वो बनेगा, पहले उर्दू में तो सीखे ना। अब आपके पास एक फेल है पढ़ना, इसको फेल हाल मुतलिक में, इसका जुमला पढ़ना का जुमला जो है फेल हाल मुतलिक में बनाना है, तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपने जो मस्दर है उसका नून अलिफ ना जो है वो हटा देना है। यानी पढ़ना से क्या बन गया, बाकी बचा पढ़, नून अलिफ ना हटा दिया। बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद जो अगला मरला होना है, आपने एक लफ्ज इनके साथ इजाफा करना है। वो जो इजाफा करना है वो याद कर लें। ता है, ती है, ती हूं, इस तरह के, यानी ता ते ती के साथ है हो हूं, इनका इजाफा करना है। यानी ना हटाया, ना के साथ आपने ता ते ती, पढ़ना से पढ़ता या पढ़ती या पढ़ते, ता ते ती लगा दिया। पढ़ना से क्या बना, पढ़ता पढ़ती पढ़ते। उसके बाद जो है जमाने वाला जो है अल्फाज वो लगाने आप, यानी है हो हूं, ये वाले है हो हूं हैं, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो लगाने हैं। यानी पढ़ना से क्या बना, पढ़ता, फिर क्या लगाना है पढ़ता है या पढ़ता हूं या पढ़ते हैं, इस तरह में। तो वो अब जो जुमला बनेगा, वो जो फेल है, अब वो फेल मुतलिक बन चुका है। मस्दर से फेल मुतलिक आपने बना लिया, फेल मुतलिक। अब जब आप ये सीख जाते हैं, अब आपको ये पता होगा कि यार ये जो जुमला है मेरा पढ़ता है, ये पढ़ना से है और पढ़ना से ता लगाया, पढ़ता और आगे लगा दिया है, तो ये तो मेरा फेल मुतलिक बना है। उर्दू में आपने पहचान कर ली कि ये फेल मुतलिक है। अब आप इसी को फेल मुतलिक है, तो साफ जरा इंग्लिश में अब कैसे चलेगा। फेल मुतलिक को इंग्लिश में जो इक्वल होता है उसका वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फेल मुतलिक का प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमला बना के बैठे हैं उर्दू में, पहचान भी हो जाएगी आपको। इस तरह खुद से भी क्रिएट करना होता है ना। अब
जब आपने बना लिया, पहचान आपकी इस तरह हो गई कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, अब आपने क्या करना है? अब आपने जैसे जैसे आपने इंग्लिश का एक उर्दू का एक जुमला सीखा, यानी मस्दर है, उस मस्दर का जो लफ्ज था वो मस्दर को आपने फिर पकड़ना है। वो क्या था? पढ़ना। अब पढ़ना का जो मस्दर है, इंग्लिश में इसको जो इक्वल होता है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव। जैसे इधर उर्दू में मस्दर है, इंग्लिश में इन्फिनिटिव होता है। अब इन्फिनिटिव इसका क्या होगा पढ़ना का? टू रीड। याद कर लें, पढ़ना का जो इंग्लिश है, पढ़ना जो मस्दर है, उसकी जो इंग्लिश है वो टू रीड होता है, टू और रीड। अब आप टू रीड पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है टू रीड से आगे फॉर्म्स बनती हैं। टू रीड के आगे टू हटाएंगे, रीड बचा, रीड के साथ एस लगाएंगे, रीड्स बना, दो शक्लें होंगी, यानी इन्फिनिटिव से आगे आपके वर्ब बनते हैं। तो वर्ब जो है वो 5 किस्म के होते हैं, यानी इधर भी उर्दू में भी बहुत होंगे, इंग्लिश में भी 5 किस्म के यानी इससे अफाल बनते हैं। जो 5 शक्लें बेसिक है, बुनियादी शक्लें हैं वर्ब की, फॉर्म्स है, वो आप बनाना शुरू करेंगे। आप पहले जो टू रीड है उसका टू हटाएं, एक बनी रीड, ठीक है, रीड, फिर इसी के साथ एस लगा दे, रीड्स, दो शक्लें होंगी। फिर इसकी जैसे रीड, रेड, रेड, यानी फॉर्म्स होती हैं, और फिर रीडिंग, यानी ये इस तरह 5 बन जाती है। अब यहाँ पे जो है आपने ये देखना है कि जब आपका पढ़ता हूं यानी फेल मुतलिक है, उधर इंग्लिश में उसका जो बराबर आएगा वो याद कर ले। जो इंग्लिश का टू रीड से पहला बनेगा, टू रीड से पहला, रीड, टू को हटाएंगे, जो पीछे बचेगा वो फेल मुतलिक का होगा। यानी उसका तर्जमा, रीड का तर्जमा हमेशा पढ़ता है होगा, या पढ़ता हूं होगा, या पढ़ते हैं। रीड के साथ रीड्स भी होगा, ये याद रखें, रीड और रीड्स दोनों, ये दो शक्लें जो है। अब पढ़ता है का तर्जुमा रीड भी हो सकता है, रीड्स भी हो सकता है, यानी ये चीज आपने याद रखनी, रीड या रीड्स, इसका जो आपने समझना है। उधर से मस्दर, इधर से इन्फिनिटिव, फिर आगे आप चलते जाए। अब आपने ये सीख लिया, अगर फर्ज करें तो इसका फिर जुमला बना, नसीम ऑलवेज ही रीड्स गुड बुक्स, पढ़ता है कि रीड हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, नसीमा हमेशा सच बोलती है। बोलती मतलब बोलना, बोलना इसका मस्दर है, आप याद करना है। बोलना से बोलती है। अब बोलना का जो है एंड वाला नून अलिफ ना हटाना है, और ता ते ती लगाना होता है, ता ते ती, यानी बोलना का नू, बोल बचा, बोल के साथ लगा दिया ती, बोलती, बोलती। उसके बाद जो है हो, हूं, हैं, इनमें से जो फिलहाल के अल्फाज जो पहचान होते हैं जुमले फिलहाल के लिए, वो लगाने हैं आपने, यानी उनमें से आपने लगा दिया है। तो अब बोलती है बन गया फेल मुतलिक का जुमला। किसका जुमला बन गया? फेल मुतलिक का। अब फेल मुतलिक का जो इंग्लिश हो गया वो हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका बोलना, बोलना का जो उधर होता है, बोलना का बराबर होता है, वो होता है टू स्पीक, टू स्पीक। अब आप इसकी जो टू हटाएंगे, टी और टू, तो पीछे जो बचेगा वो हो जाएगा फेल मुतलिक, यानी टू स्पीक, टू हटा दिया, स्पीक बचा। स्पीक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्पीक भी हो सकता है, स्पीक्स भी हो सकता है, यानी एस भी लग सकता है। तो बस ये इतनी सी बात है। तो अब क्या बन गया? बोलती है का तर्जुमा हो गया स्पीक, बोलती है का तर्जुमा हो गया स्पीक्स, ये स्पीक्स, आगे सारा वही, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। फिर कम, कम जो है वही आना, आना इसका मस्दर है। अब मस्दर जो आना है उसकी जो इंग्लिश है वो टू कम होता है। अब मस्दर से देखिए, आना से आपने क्या तरीका बनाया था मतलब बनाने का उर्दू में? आपने आना का नून अलिफ ना हटाना है, उसके बाद ता ते ती लगाना है, तो यहाँ पे बना आते, ते लगाया, आते बन गया। अब उधर से आगे से फिर लगाया है हो, हूं, अब बन गया आते हैं। आपने फिर मस्तर उर्दू में बनाना पहले सीख लिया, अब आप इस इंग्लिश में भी इसी तरह सीखेंगे। उधर से हमारे पास क्या था? आना। जो आना है उसकी इंग्लिश होती है टू कम, इन्फिनिटिव। इसको मस्दर इंग्लिश में इन्फिनिटिव उसको बोलते हैं, मस्दर को इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब जो इन्फिनिटिव है वो टू कम है। आप जैसे इसका टू हटाएंगे,
तो जो पीछे बनेगा पहला यानी कि कम बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन कम के साथ एक और भी बनाया जाता है ग्रुप कम्स, या कम होगा या कम्स होगा, यानी ये दो बनेंगे इधर। मेरे ख्याल में कोई इतना कम या कम से आप यहाँ पे आप तर्जुमा कर दें, दे कम आगे स्कूल टू स्कूल इन टाइम। अब ये टेक्निकल छोटी मोटी चीजें होती हैं, इनको आप ध्यान में रखने। इन टाइम क्या होता है, ऑन टाइम क्या होता है। इन टाइम होता है जब यानी स्कूल का टाइम है 9 बजे, तो वो 9 बजे से 5-10 मिनट पहले आ जाते, तो आप बोले इन टाइम। चाहे इधर वक्त पर लिखा हो, पर का मतलब ऑन होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश में जो होता है वो और चीज है, ऑन टाइम और होता है, इन टाइम और होता है। अगर पर का तर्जुमा आप ऑन करेंगे तो मतलब उसका बहुत मफहूम बदल जाएगा। अब इन टाइम आप बोलेंगे 9 बजे का स्कूल है, तो 9 बजे ही से 5-10 मिनट पहले आ जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं दे कम टू स्कूल इन टाइम। लेकिन 9 बजते हैं और पूरे 9 बजे आते, इधर 9 पे सुई चढ़ती है और उधर से वो ठक लगते हैं, और ऐसा तो मुमकिन नहीं होता आमतौर पर, तो तब बोलते हैं ऑन टाइम। तो क्योंकि ये बात आपने तब ऑन टाइम बोलना था, यानी आप यहाँ पे वो वक्त पर स्कूल आते हैं, इसके दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, इन टाइम या ऑन टाइम आपकी मर्जी। लेकिन सेंस आपकी बदल जाएगी, जो आपका जुमला है उसका मफहूम बदल जाएगा। वो क्या होगा वो आपको भी फिर पता होना चाहिए कि आपने कौन सी सेंस देनी है। वहां तो जो आ रही है, यहाँ तो कोई सेंस नहीं है ना, लेकिन आपने कौन सी देनी है। यूजुअली क्या होता है वो, मतलब स्टूडेंट है तो यार कोई भी हिसाब से रहे, वो कभी भी पूरे वक्त पर तो नहीं आते, थोड़ा आगे पीछे मतलब पहले ही आते होते हैं। जब भी अक्सर होता है कि 10-15 मिनट पहले स्टूडेंट आते हैं, साफ ज़ाहिर है। तो तुम रोजाना नहाते हो, अब या आप रोजाना गुस्ल करते हैं, इसको समझ करते हैं करना। अब ये जो करना है, करना से नून अलिफ ना हटाया, ते बड़ी ते लगाया, करते और आगे है हो हूं लगा दिया, करते हैं बन गया फेल और मुतलक में। और अब जो है आपने इंग्लिश में करना के होता है टू टेक, यहाँ बात करना के लिए जो होता है वो टू टेक होता है, या नहाना के लिए टू टेक होता है। यहाँ पे जब आपने टू टेक लगा लिया, टू टेक, अब टू के साथ जो टी और टू और टेक है, जैसे टू आप हटाएंगे जो पीछे बचेगा टेक बचेगा, या वो टेक्स होगा, तो उसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, यानी वो इसके बराबर हो जाएगा, करते हैं के बराबर हो जाएगा। करते हैं के बराबर या नहाते हैं के बराबर हो जाएगा टेक। अब आगे ये लगा दें, इधर गुसल और इधर। अब यहाँ पे जो है मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, उठता हूँ, उठना, उठना से, उठना से ना हटाया ता लगाया, उठता और आगे है हो हूं में से हूं, उठता हूं। अब इधर से भी वही करना है, उठना उठता हूं, गेट अप, टू गेट अप, टू गेट अप। टू जब होगा, टू का आप जैसे टू को हटाएंगे गेट अप बचेगा, वो जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इतनी सी बात, बस बराबर लेवल पे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको उर्दू भी अच्छी होती जाएगी और आपकी इंग्लिश तो फिर खुद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक इक्वल लेवल पे चले। आपको पहले इधर से तो बनाना आते हो ना कि इसका मसदर कौन सा है, आगे मैंने टेंस सीखना कोई इतना बड़ी आर्ट नहीं है। उर्दू असल बच्चों का ये मतलब मैंने देखा है कि उनको उर्दू के जुमले तो समझ नहीं आ रहे हो, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट वो कैसे करेंगे। उर्दू में सीखने के मसदर से अफाल कैसे आगे बन रहे हैं, जिनकी टेंस को मसदर से कैसे बनाना होता है, ये बात पहले सीखें आप। या फिर वो किससे बना होता है। अब पढ़ता है पढ़ना से बना है, आपने याद करना है, पढ़ना से पढ़ता है जब बनता है तो वो फिर मुतलक होता है। अब इस तरह आपके ज़हन में रहना चाहिए।